हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल विच इज़ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट 12। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ा जाए। आप इस टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे मुझसे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज। अननोन क्वांटिटी से क्या मतलब होता है कि जिसका हमको वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे कि अननोन क्वांटिटी एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सब क्या हो गया, अननोन क्वांटिटीज़ हो गया। मतलब जिसका हमको वैल्यू पता नहीं है। और मान लीजिए 5, 7, 8 ये सब तो नोन होता है ना, ये सब तो हम जानते हैं, पता है 5 क्या होता है हमें पता है, 7 क्या होता है पता है। लेकिन एक्स वाई जेड मान लिए, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसी को अननोन क्वांटिटीज़ कहा दिया जाता है। तो देखिए, एन इक्वेशन दिया रहेगा इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2x + 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले लिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान सकते हैं और इसको एक अलजेब्रा मान सकते हैं। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं जिसमें इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटी, मतलब एक भी अननोन क्वांटिटी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं अननोन क्वांटिटीज, तीन भी हो सकते हैं। तो अगर एक होंगे अननोन क्वांटिटीज तो एक वन वेरिएबल इसको कहा जाएगा। तो इसलिए तो हम लोग को जो पढ़ना है वो वन वेरिएबल ही पढ़ना है, मतलब कि वन अननोन क्वांटिटीज़ वाला ही इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कितने अननोन क्वांटिटीज़ है, एक्स एक ही तो अननोन क्वांटिटीज़ है, तो इसलिए क्या हो गया, वन वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। और वही अगर यहाँ पे हम 5y लगा देते तो कैसा हो गया इक्वेशन, ये टू वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। एक एक्स अननोन क्वांटिटीज़ हो गया और एक वाई अननोन, दूसरा अननोन क्वांटिटीज़ हो गया। तो कितने वेरिएबल आ गए इसमें, दो वेरिएबल आ गए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपको क्लास 9th में पढ़ना है। चलिए हम लोग वन वेरिएबल हम लोग को पढ़ना है। चलिए जैसे कि देखिए, इस मतलब इसके इस चैप्टर का क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, 8x इज इक्वल टू 20 + 3x। ये हमारा इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल दिख रहा है क्योंकि x एक ही तो अननोन क्वांटिटीज है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, यहाँ 8x है, यहाँ 3x है, तो इस साइड इक्वल टू का अगर इस साइड लाते हैं ना, अपोजिट साइड लाते हैं इक्वल टू के। मान लीजिए ये 3x किस साइड है, राइट साइड में, और इसको लेफ्ट साइड में लाना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस में, अपोजिट साइड हो जाता है। मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड चला जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में आ जाएगा। इधर अगर माइनस होता तो इधर आता तो प्लस हो जाता, ठीक है। देखिए 8x है, यहाँ 3x है, इसको इस साइड लाइए, तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, 3x का 3x उतार दीजिए, इज इक्वल टू कितना, 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी 8x - 3x है ना 8x - 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए x की हमको वैल्यू ही पता करना था, तो x इज इक्वल, देखिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, इसको 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × x लिख सकते हैं। तो 5x यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है ना 5, तो देखिए इधर जाएगा तो क्या किस चीज़ में हो जाएगा, x के साथ तो 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो 5 अगर उधर हमको भेजना है तो 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ 20/5 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं, 9x + 5 इज इक्वल टू 4 × x - 2 + 8। जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, तो देखिए 9x + 5 का है, अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, 9x + 5
इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4x 4 इंटू 2 8 प्लस 8। देखिए 8 माइनस 8 कितना 0, काट दीजिए। अब क्या बचा 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x। देखिए इधर 4x है, इधर 9x है, 4x को इधर ले जाइए तो ये इधर प्लस साइन तो छुपा हुआ रहता है ना किसी भी नंबर के पीछे। तो देखिए इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 4x प्लस इज इक्वल टू, इधर प्लस में 5 है, इस साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। देखिए 9x माइनस 4x 5x इज इक्वल टू -5। देखिए x इज इक्वल टू -5। देखिए ये 5x के साथ क्या है 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 5, तो 5 से 5 गया तो -1 आंसर। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि देखिए 3x बाई 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बनेगा। ये देखिए इधर 1 है, नीचे तो कुछ मान लिया जाता है 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3x को तो कितना हो जाए 3x ही होगा। -4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5x प्लस 2 से, क्या किए पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई और इसको इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू -4 5 जा 20x माइनस इंटू प्लस -4 इंटू 2 8। तो इधर देखिए 3x का 3x उतार दीजिए। अब देखिए इधर माइनस में है -20x, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा +20x इज इक्वल टू -8 का -8 रहने दीजिए। 3x प्लस 20x कितना होगा 23x हो जाएगा इज इक्वल टू -8 x इज इक्वल टू -8। इधर देखिए 23x के साथ क्या चीज़ में मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 23 हो जाएगा तो -8/23 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए इससे थोड़ा लेवल अप करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 6x प्लस 7 बाई 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 डिवाइड 2x प्लस 3। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए इसमें भी वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6x प्लस 7 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 3 इंटू 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4x प्लस 5 से। देखिए 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। अब अभी 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 6x से 18x हो जाएगा, 3 6 जा 18x। फिर अब 7 को मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों से तो कितना हो जाएगा +7 इंटू 2x प्लस 14x प्लस 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 ही 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 3x इंटू 4x 12x² हो जाएगा, 3x इंटू 5 प्लस 15x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4x प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू प्लस 5 प्लस 10 हो जाएगा। चलिए देखिए 12x² से 12x² क्या चीज़, देखिए इधर 12x² है, इधर भी 12x² है तो ये प्लस में है ना, प्लस तो साइन तो छुपा रहता है किसी भी नंबर के पीछे, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 12x² माइनस 12x² कितना होगा 0 होगा, तो काट दीजिए इसको यहीं पे। अब देखिए 18x प्लस 14x कितना हो जाएगा 32x प्लस 21 इज इक्वल टू 15x प्लस 8x कितना हो जाएगा 23x प्लस 10 32x। और इधर ये प्लस में है, प्लस साइन छुपा होता है तो इधर आएगा तो क्या चाहिए माइनस में हो जाएगा। तो 32x माइनस 23x कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 10
10 का 10 छोड़ दीजिए, इधर प्लस में 21 इधर चला जाए तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा। तो 9 इधर देखिए, इधर हम बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं 9x इज इक्वल टू 10 - 21, 10 - 21 कितना, -11, माइनस साइन बड़ा है ना बड़ा नंबर के साथ, तो माइनस का साइन तो आएगा ही ना। 9x इज इक्वल टू -21 में से 10 जाएगा 11, x इज इक्वल टू -11 बाई, इधर 9 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर चला जाए तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो -11/9 आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए अगर ये x और x² नहीं करता तो ऐसा इक्वेशन बनता है तो जिससे फैक्टराइजेशन हो सकेगा। ये अगर नहीं करता ना तो फैक्टराइजेशन इसमें लगाना पड़ता, मिडिल टर्म स्प्लिट का एक फैक्टराइजेशन बनता, इक्वेशन बनता, उसी को फैक्टराइजेशन करना पड़ता। चलिए, आशा करते हूँ कि आपको समझ में आया हो। चलिए, ये था लीनियर रिग्रेशन का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।